नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज इक्विटी रिसर्च के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। हम सबसे पहले आज के बाजार का एक्शन जरा समझ लें तो हमने देखा आज शेयर बाजार में जबरदस्त एक्शन। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, मगर शुरुआती घंटे में ही बाजार पर कुछ दबाव भी बना था और फिर दिन में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 52 अंक चढ़कर 67,500 के पार बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक बढ़कर पहली बार 20,100 के पार बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी 91 अंक बढ़कर 46,000 पर बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में ये तेजी कहां से आई है। निफ्टी की वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा बेहतरीन एक्शन और आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से मिले जुले संकेत थे। न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के, लेकिन हमारे अपने संकेत थोड़े बेहतर, क्योंकि कल के सेशन में रिकवरी जो बनती दिखी वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी और उसके बाद एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में भले बिकवाली के आंकड़े आए हों, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में एफआईज ने जमकर खरीदारी की। इससे मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखा। 20,100 के ऊपर खुले, नए लाइफ टाइम हाई के ऊपर 20,110 के पुराने रिकॉर्ड को पार किया और 20,165 के आसपास नया हाई आज इतिहास में निफ्टी ने बनाया। यानी कि आज एक और दिन था जहां निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी आज 46,000 के लेवल पर क्लोजिंग होती दिखी। ऊपर में 46,150 के आसपास तक बैंक निफ्टी पहुंचा, नीचे में 45,800 पर अच्छा सपोर्ट मिला। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तो मजबूत थे ही, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा कहीं बेहतर मजबूत होते दिखे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। परसों के झटके से उबर कर वापस जो रिकवरी आई है आज, मतलब वो बदले की भावना में जो खरीदारी होती है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में, वो देखने को मिली और दोनों इंडेक्स 1 से 1.5%, 1.25 से 1.5% तक की मजबूती के साथ अच्छे बंद होते दिखे। बढ़ने वाली शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में दोनों ही एक्सचेंजेस पर जबरदस्त थी। दिन के दौरान एक डिप मिली, लेकिन उस डिप में खरीदारी हुई और बंद होते थे दो इंपॉर्टेंट लेवल के पास बाजार बंद होने में कामयाब रहे। यानी कि बहुत ही अच्छा सेशन आज फिर से भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिला, जहां चौतरफा खरीदारी और पार्टिसिपेशन फिर से भरपूर लौटता हुआ नजर आया। और आइए आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, लगातार दूसरे दिन हमने देखा आज बाजार में अच्छा एक्शन देखने को मिला। जरा समझना चाहेंगे अभी बाजार के कौन से लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, अगर इस मार्केट में अगर हम एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को देखें तो इसमें एक लगातार अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है। यस, हमने मंगलवार के दिन एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था, लेकिन इस करेक्शन को पूरी तरह मार्केट ने कवर कर लिया है। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस मंगलवार के हाईज के ऊपर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से निफ्टी में और भी हमें बढ़त देखने मिल सकती है। हमें लगता है कि निफ्टी के लिए 20,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को अगर जैसे निफ्टी क्रॉस करेगा उसके बाद 20,400 के लेवल्स नजर आते हैं और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 19,900 950 के करीब निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। अगर करेक्शन में मार्केट इन्हीं लेवल्स के करीब अगर आता है या तो 20,000 के भी करीब आता है तो लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखिए 19,900 का। बैंक निफ्टी के लिए नजर आता है 46,400 का लेवल, जो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल है और अगर इन लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि एक बार 46,700 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और अगर आज के हाईज अगर निफ्टी इंडाइसेस क्रॉस करते हैं तो लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो ये रही राय श्रीकांत जी की मार्केट पर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी उनसे जान लेते हैं। श्रीकांत जी, किसी को पोजिशनल नजरिया रखना हो बाजार पर तो अगर हफ्ते और 10 दिन के व्यू से कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा रहेगा? बिल्कुल,
तो देखिए जैसे अभी अली जी ने कहा कि एक चौतरफा तेजी थी, कई सारे सेक्टर ने और कई सारे स्टॉक्स ने इस मार्केट में पार्टिसिपेट किया है। तो हमें लगता है कि इंडियन होटल ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो करंटली ट्रेड कर रहा है तकरीबन 423 424 के करीब। यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बना है और अगर इसमें तेजी और बनती है जैसे कि टेक्निकली लग रहा है, तो फिर हमें टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 460 रुपए के। तो करंट लेवल से इंडियन होटल्स को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे 410 रुपए का। हफ्ते से 10-15 दिन के व्यू से इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनल व्यू इंडियन होटल्स में रखने की सलाह, 410 के स्टॉप लॉस के साथ 460 का टारगेट रखें। ये रही पोजिशनल कॉल। अब लॉन्ग टर्म की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगा श्रीकांत जी? यस, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम एक लॉन्ग की राय रखेंगे और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि मार्केट में अभी जो रैली हमें देखने मिल रही है, वहाँ पे हम जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है उनमें मोमेंटम देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने तेजी देखी है। इन्फोसिस, टीसीएस, इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है। हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छे लेवल्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 2400 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि जैसे रिलायंस वेंचर में इन्वेस्टमेंट्स आते जा रहे हैं और ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दामों में बढ़ोतरी देखने मिल रही है, हमें लगता है कि इसके जीआरएम मार्जिन्स भी सुधर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका रिटेल बिजनेस है वहां पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करें, कई सारे फैक्टर्स इसके लिए पॉजिटिव है। टारगेट्स नजर आते हैं 2600 से लेकर 2650 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 2400। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2400 के स्टॉप लॉस के साथ और 2650 के टारगेट पर लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान जी दे रहे हैं। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से समीर भाटिया इस वक्त हमारे साथ है। समीर जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास DLF के 1000 शेयर्स हैं एट द रेट 439 एंड मेरे पास JNK बैंक के 1000 शेयर्स हैं एट द रेट 55। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि कैसा रहेगा। दोनों ही स्टॉक्स पर आपका अपना कितने टाइम का व्यू है समीर जी? लॉन्ग टर्म कोई ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया। शुरुआत DLF से करते हैं। 439 की खरीद और मुनाफा भी इनके पास अच्छा है। सर बताइए सबसे पहले श्रीकांत जी, DLF कैसा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? तो देखिए अगर डीएलएफ की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्निकल पैटर्न बना है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, एक मजबूत पैटर्न है। पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ने 500 के लेवल्स को क्रॉस नहीं किया था, इसी लेवल्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। पर अभी इवेंचुअली इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद इन लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इनके क्वार्टरली अर्निंग्स भी देखते हैं तो ये क्वार्टरली अर्निंग्स इज एज इक्वल एज ईयरली अर्निंग्स सम फ्यू इयर्स बैक। तो ओवरऑल एक इंडस्ट्री में मोमेंटम है, अच्छा रिस्पांस है। नो डाउट कि कई सारे स्टॉक्स अपने फंडामेंटल फेयर वैल्यू के नजदीक आ चुके हैं। इसी वजह से इनमें जो हमें रैली देखने मिल रही है वो स्लो या तो ग्रेजुअल है। बट अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल डीएलएफ में बने रहे। हमें लगता है कि बेस्ड ऑन चार्ट्स ये स्टॉक 700 से लेकर 750 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे। बिल्कुल बने रहे DLF में। और JNK बैंक में 55 की खरीद इन्होंने बताई हमें, जितना हमें याद है। और यस 55 की खरीद बताई और इनका तो मुनाफा दुगना हो गया है। 106 पे JNK बैंक है। बताइए अभी इस स्टॉक में फिलहाल आगे अब कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट करें और एक साल के नजरिए के लिए क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, तो देखिए JNK बैंक वैसे देखा जाए तो कई सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स में ये अपने परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50% रिट्रेसमेंट के करीब आ चुका है, यानी कि जो इसमें एक बड़ा फॉल हमने देखा था 200 रुपए से लेकर लगभग 20 रुपए तक का जो फॉल आया था, उसके 50% के एरिया के अंदर ही आ चुका है। तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से आधी इन्वेस्टमेंट्स को एक बार बुक किया जा सकता है। थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर वो 1 से 1.5 साल अगर रुकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस एक बार 200 के लेवल्स भी दर्ज कर सकता है। लेकिन इट विल टेक टाइम। शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब है।
तो करंट लेवल से बिल्कुल आधा मुनाफा वसूला जा सकता है। करंट लेवल पर आधा मुनाफा वसूले, यही जेएनके बैंक पर राय है श्रीकांत जी की आपके लिए। आइए अगले कॉलर से बात करें। कोल्हापुर से विनायक मंधारे इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार विनायक जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेरे पास शेयर्स है 90 शेयर्स, 2450 के आसपास है। और 6 महीने का खरीद कितनी फिर से बताएंगे? 2450। ओके, 2450। और कब तक के लिए रखा है आपने? 6 महीने का व्यू है। 6 महीने का व्यू। इनफैक्ट श्रीकांत जी की तो लॉन्ग टर्म व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही रही है। इनका सर अगर 6 महीने का व्यू है तो क्या आप स्कोप देख रहे हैं इस इनकी स्ट्रैटेजी में, और कुछ स्टांस बदलने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो भी इन्वेस्टमेंट है इसे होल्ड किया जा सकता है। 6 महीने का भी अवधि मैं कहूँगा कि एज़ गुड एज़ लॉन्ग टर्म जैसी एक इनकी होल्ड करने की एक इच्छा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि कई सारे फैक्टर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। और विनायक जी, अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने तक भी अगर आपको होल्ड करना पड़े तो आप होल्ड कीजिए। लेकिन अगर 2600 के करीब अगर स्टॉक आपको दिखता है तो 2600 साढ़े 2400 के रेंज में एक बार आप मुनाफा वसूल सकते हैं। तो करंट लेवल से जो फेयर वैल्यू नज़र आ रही है वो है 2600 साढ़े 2600 की। और टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 2600 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करके रखें। करंट लेवल पर होल्ड करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यही राय श्रीकांत जी दे रहे हैं आपको। अगले कॉलर जालंधर से देवजीत सरकार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? हाँ जी, नमस्कार मैडम, मैं देवजीत बोल रहा हूँ। मैडम, मैंने जब आईपीओ ओपन हुआ था पेटीएम का। बोलिए। हाँ जी मैडम, मैं आईपीओ 20 शेयर मैंने लिया था पेटीएम का @ 1563, और एलआईसी लिया था 30 शेयर @ 780, और आदित्य बिरला 60 शेयर लिया था 487। तो इनको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला सन लाइफ। हाँ जी। ओके, आईपीओ, ओके, पेटीएम, एलआईसी और आदित्य बिरला सन लाइफ। सर क्या रहेगा आपका व्यू इन तीनों स्टॉक्स पे? तो देखिए, तीनों स्टॉक्स में जो हमारे निवेशक हैं उनको अभी अगर देखा जाए तो करंट लेवल से लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन तीनों कंपनियां काफी दिग्गज कंपनियां हैं और हमें लगता है कि इन तीनों में बने रहे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। जैसे कि आईपीओ के बाद पेटीएम में जो उन्होंने निवेश किया था वो 1550 के करीब का था, और उसके बाद एक हमने और भी गिरावट देखी। हमें लगता है कि जैसे माहौल बनते जा रहा है और जैसे ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है वहां पे एक इनका जो रवैया है वो चेंज हो रहा है। यानी कि जो कैश बर्निंग की जो एक वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे वो अभी कम कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि इनकी बैलेंस शीट में हमें काफी अच्छा सुधार देखने मिल सकता है। मेरी राय यही रहेगी कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स करंट लेवल से पेटीएम में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एलआईसी लिमिटेड में भी करंट लेवल से थोड़ी इन्वेस्टमेंट और की जा सकती है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग काफी हाई लेवल्स की है। और आदित्य बिरला सन लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसे ही बने रहे। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि शायद अगर आपको इसमें अगर 500 रुपए तक के अगर लेवल्स दिखाई देते हैं तो इसमें से आप एग्जिट कीजिए और आप एसबीआई लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ओके, ये रही आपके तीनों ही स्टॉक्स पर राय श्रीकांत जी की ओर से। हमारे साथ अगले कॉलर है पंचकुला से कमल कुमार गोयल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार मैडम। मैडम, मेरे पास 252 शेयर हैं ATGL अडानी टोटल गैस के @ 686 रुपए। तो मेरे को पता करना सर, इसमें मैडम मैं बना रहा हूँ कि इसको सेल करना है जी। अदानी टोटल गैस, श्रीकांत जी क्या व्यू है आपका इस पर? क्योंकि खरीद तो इनकी ऊंची है, सॉरी नुकसान भी फिलहाल इन्हें है। स्टॉक में आगे क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आते हुए? तो देखिए स्वाति जी, अगर ओवरऑल इस अदानी ग्रुप को देखें तो इनमें कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं कि जिनमें हमें अच्छी एक्टिविटी देखने मिली है, जैसे कि अदानी पावर है, अदानी पोर्ट्स है। बट कुछ एक स्टॉक्स है जैसे कि अदानी ये टोटल गैस की बात करें स्पेसिफिकली
तो यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो बने हैं वो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है मैं कहूँगा, क्योंकि जो इनका ओवरऑल जॉइंट वेंचर था वही अभी होल्ड हो चुका है। तो जब तक इस पर्टिकुलर ओवरऑल ओवरऑल ग्रुप के ऊपर एक अच्छी क्लैरिटी नहीं आती तब तक मुझे लगता नहीं कि ये सब स्टॉक्स में हम तेज़ी देखेंगे। अभी भी इनको जो लॉस हो रहा है वो कुछ तकरीबन 8-9% या 10% के करीब का लॉस हो रहा है, व्हिच इज़ ओके। यानी ऐसे मार्केट में 10% का लॉस हमें बेयर करने की हम में क्षमता होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इसमें से इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में से आप एग्ज़िट कीजिए और आपके ये इन्वेस्टमेंट्स आप या तो अदानी पोर्ट्स में डाल सकते हैं या तो आप इसी इन्वेस्टमेंट्स को आप अदानी पावर में रख सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि आप अदानी टोटल गैस में से एग्ज़िट कीजिए, इसे बेच दीजिए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप अदानी पोर्ट्स में स्विच कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, इसी समूह के दूसरे स्टॉक्स में आप अपने निवेश को स्विच कर सकते हैं। यही आपके लिए राय आ रही है आपके स्टॉक अदानी टोटल गैस पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर दिल्ली से सनी ढींगरा हमारे साथ है। नमस्कार सनी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास 167 शेयर्स हैं GMDC के @60। तो मेरा बस यही व्यू है कि अभी मुझे होल्ड करना है या सेल कर दूं, या इसमें भी आगे और कुछ बचा है? ओके, 60 आपकी एंट्री तो बहुत ही शानदार लेवल्स पर है, मुनाफा अच्छा आपने कमाया है। फिलहाल आपने क्या व्यू रखा है GMDC पर सनी जी? कब तक आपको होल्ड करने का आपका प्लान है? ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ कि मतलब 2-3 साल और रख सकता हूँ। ओके, 280 पर GMDC। फिलहाल आज हमने इसमें गिरावट जरूर देखी, लेकिन श्रीकांत जी GMDC क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इन्हें? आप ऑलरेडी 3 साल से होल्ड कर रहे हैं और आगे की स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, तो देखिए स्वाति जी, अगर ये जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 रुपीज़ के करीब की है और 3 साल यानी कि काफ़ी एक शॉर्ट टर्म में इन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने मिल रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो स्टॉक है वो अपने कॉस्ट प्राइस से काफ़ी चल चुका है, यानी कि लगभग मैं कहूँगा कि ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो चुका है। तो अगर इतने हायर लेवल्स पे अगर ये स्टॉक चल चुका है तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट्स बाकी हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और इस पर्टिकुलर सेक्टर में कई सारे न्यूज़ फ्लो भी बने हैं। तो मैं कहूँगा कि ये परफेक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बेसिस या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो इसे बिल्कुल होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें और भी अच्छी एक्टिविटी देखने मिलेगी। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 450 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो करंट लेवल से बिल्कुल इसमें बने रहे। बने रहिए GMDC में, यही आपके लिए सलाह श्रीकांत जी दे रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 80-90 पॉइंट मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छे सेशन की उम्मीद भारतीय बाजारों को 3:30 पर जरूर रही होगी। नैस्डैक फ्यूचर्स भी मजबूत थे, देखते हैं किस तरह की क्लोजिंग होती है। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अहमियत वाले आंकड़े ये होंगे कि आज FIs की तरफ से खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े कैसे निकल कर आते हैं। अगर वहाँ से खरीदारी के आंकड़े आते हैं तो कल आप फिर से एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे और शायद 20,200 को पार करने की भी कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी भी 46,000 के आसपास आ चुका है। 46,186 ये लाइफ टाइम हाई है 21 जुलाई का, और 46,379 ये लाइफ टाइम हाई है इंट्राडे बेसिस पर। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ। राउंड फिगर में आप समझ लें 46,200 से 46,400, इस रेंज पर फोकस करिए ऊपर की तरफ। और नीचे 45,650 से 45,800 अब बैंक निफ्टी के लिए है बेहद मजबूत सपोर्ट कल के लिए। निफ्टी का जहां तक सवाल है 19,950 20,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 20,150 से लेकर 20,200 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल अच्छा है, दिग्गजों में बाय ऑन डिप्स का माहौल है। ऐसे में खरीदारी की पोजीशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे सारे संकेत है। ग्लोबल संकेत अच्छे मिले, गैप से कूदेंगे भागेंगे। ग्लोबल संकेत अगर हल्के कमजोरी के मिले, सुस्त मिले, तो नीचे खुलकर या फ्लैट खुलकर नीचे आने के बाद पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार फिर से मजबूत होने की कोशिश करेंगे, यानी कि तेजी के रुझान के साथ बने रहने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको?
नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में दो रणनीति है मेरे पास। पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके अंदर तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। M&M का 1560 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक M&M। दूसरा स्टॉक सीमेंट सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ से तेजी बननी चाहिए, तो 8650 का कॉल 150 से 160 के बीच में लेने का सलाह रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट का 8650 का कॉल 150 से 160 के बीच में लेने का सलाह रहेगा। 120 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 200 रुपए से लेके 220 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। अल्ट्राटेक और M&M, ये है सुमित बगड़िया की कल के ऑप्शन कॉल्स। धन्यवाद करेंगे सुमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। श्रीकांत जी, अब आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल, तो देखिए अगर कल के बाजार में अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर अगर ध्यान रखना है तो वो है NH हॉस्पिटल। आज ही हमने एक अच्छा खासा इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट देखा है। पिछले 1.5-2 महीने से ये स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, यानी 1080 के ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन आज इवेंचुअली से उसने क्रॉस किया है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1200 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 1200 के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें 1070 रुपए का। तो करंट लेवल्स पे 1100 के करीब NH हॉस्पिटल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। NH हॉस्पिटल्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। धन्यवाद श्रीकांत जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप। बाजार आज और कल में बस इतना ही।